सावधान, सर सैल्यूट। सावधान। आप लोगों ने आज के चेतना सत्र में जाना कि आज ही के दिन कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव जैसे महान समाज सुधारकों ने आज ही के दिन कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत में पश्चिमी शिक्षा के निकट पहुंचना, यानी उसके समीप पहुंचना, उसका प्रचार प्रसार करना, यानी उस शिक्षा को भी हम लोग समझे। और आज उस विद्यालय को प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। आपने जाना कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था और वो हमारे आईपीएस के पद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 2014 से निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। और आज ही के दिन अप्सरा भारतीय परमाणु अनुसंधान रिएक्टर पहला स्थापित किया गया था और जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आज ही के दिन 1957 में किया था। ये थी आज की प्रमुख घटनाएं। और मैं प्रश्न के रूप में यदि ये पूछूं कि हमारे बच्चे जरा ये बताएं कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं? कोई इसमें से बताए। आपने कुछ सोचा है अभी तक? अभी तक आपने कुछ बनने का विचार अपने मन में लाया है कि नहीं लाया है? लाया? कौन लाया है? एक लड़की। और लड़कों में कोई नहीं। हाँ, कुछ नहीं तो हाई स्कूल पास करने का तो जरूर सोचे होंगे। हैं? क्या बात है, लड़के कुछ नहीं बताते हैं? हमारे बच्चे क्यों कुछ नहीं बताते हैं? शर्माते हैं। इस शर्म को हटाइए। विद्यालय में आप सीखने के लिए आए हैं और विद्यालय में यदि आप गलत भी बताते हैं तो आप सही बताएंगे। यदि आज गलत बता रहे हैं तो आप सही सीख कर जाएंगे। इसलिए विद्यालय में यदि गलतियां होती हैं तो उसको नजरअंदाज किया जाता है। जरूरत है जो जानते हैं उसको रखिए। और हर व्यक्ति का सबसे पहला यदि कुछ बनना है तो सबसे पहला चीज है जीवन में एक बड़ा लक्ष्य। कितने लोगों के पास अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य है किसी के पास? क्या है बताओ? आईपीएस बनना चाहती है। एक बच्ची हमारी बोली आईपीएस बनना चाहती है। बहुत ही अच्छा बोली और हम उम्मीद करेंगे कि बड़ी हो तो ये आईपीएस बने। दूसरा है, यदि हमारे पास लक्ष्य है तो हम उसके लिए करते क्या है? क्या करती हो? कितना? 4 से 8 घंटा घर पे जाने के बाद बच्ची ने कहा हम मेहनत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची मेहनत कर रही होगी। और यदि आपके पास लक्ष्य बड़ा है और उस लक्ष्य के अनुरूप दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि हम परिश्रम करें, यानी ज्ञान अर्जित करें। आप जो बनना चाहती हैं उसके लिए आपको ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित करना है। जिस तरह इस बच्ची का लक्ष्य आईपीएस है, उसी तरह अनेक बच्चों का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। और व्यक्ति तभी अपने लक्ष्य को बेहतर करता है जब उसके पास वो बनने का पैशन भी हो। यानी आप बनना क्या चाहते हैं, आपकी किस चीज में रुचि है, ये भी मायने रखती है। ऐसा नहीं कि माता पिता कह रहे हैं कि बच्चा यही बनेगा। आपकी जिसमें रुचि हो उस रुचि के अनुरूप यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। और कठोर परिश्रम उसकी अगली सीढ़ी है। और अंतिम सीढ़ी है कि दृढ़ निश्चय, यानी यदि हमको बनना है तो बनना ही है। और तब तक हम परिश्रम करेंगे कि जब तक हम उसको हासिल न कर लें। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे एक बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित करें। अभी से आप लक्ष्य बना लीजिए, खासतौर से 6, 7, 8 के लिए मैं कह रहा हूं। जब तक आप बिना लक्ष्य के चलेंगे तो आप कहां जा रहे हैं आपको पता है? नहीं पता है। तो एक लक्ष्य बनाइए और जब लक्ष्य बन जाएगा तो आप यह निर्धारित कीजिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए। एक खिलाड़ी का लक्ष्य अलग होगा, एक व्यापारी का लक्ष्य अलग होगा, एक किसान का लक्ष्य अलग होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, चित्रकार, संगीतकार, जो भी आप बनना चाहते हैं
अपने अलग अलग लक्ष्य को निर्धारित कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। आज के युग में हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आज का युग बहुत कठिन युग भी है। आज एआई के दौर में है, और मैं इस पे बार बार बल भी देता हूं कि यदि व्यक्ति हम भी अपने को कहेंगे, शिक्षक संवर्ग भी अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो इसमें बहुत पीछे छूट जाएगा। तो अपडेट करते रहना है सबको, नई नई चीजों को सीखना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, आगे बढ़ना है, और हम निश्चित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।